प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पटना सहित पूरे देश में 2 साल बाद नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। पटना के प्रसिद्ध बंगाली अखाड़ा में पट खुल गया है। हम यहाँ अभी आए हुए हैं और बात करेंगे समिति के सदस्यों से कि इस बार कैसी तैयारी है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, लोगों की भीड़ कितनी आ रही है। पटना में जो है दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस बार यहाँ की तैयारी कैसी है? तैयारी आपके सामने है और ये माँ का अशेष कृपा है कि 2 साल बाद कोविड साहब विदा लिए हैं। एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग फिर जोर शोर से लगे हैं। उम्मीद है सारा कुछ अच्छा जाएगा और जितने लोग हर साल आते थे, उम्मीद करते उससे डबल आदमी आएंगे और हमारे पंडाल में माँ का दर्शन करेंगे। अच्छा, इसका इतिहास बता सकते हैं, कब से यहाँ मनाया जा रहा है इस तरह का कार्यक्रम? इस तरह की ये हम लोग इस साल 130 साल मना रहे हैं। विनोद बिहारी मुजुमदार साहब जो थे, उन्होंने हमें ये ज़मीन डोनेट किया। एक्चुअली बंगाली अखाड़ा जिस नाम से है, हमारा एक जिम है जिसका उम्र करीब 149 ईयर्स है। उस समय से अभी तक यहाँ पे अखाड़ा है और यहाँ आदमी व्यायाम करते हैं। और एक्चुअली अंग्रेज से लड़ने के लिए लड़के लोग अपना शरीर चर्चा जिसको बोला जाता है फिजिकल ट्रेनिंग वो लोग करते थे और उसको छुपाने के लिए एक आड़ में पूजा शुरू किया गया कि आदमी समझे कि पूजा होता है। और वो 130 साल से चल रहा है, तो अभी तक वो कंटिन्यूएशन है जनरेशन वाइज। अच्छा, यहाँ पे षष्ठी को पट खुल जाता है माँ का, तो इसके पीछे क्या प्रथा है? एक्चुअली बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से षष्ठी को बोधन होता है। बोधन मतलब माँ को नींद से जगाया जाता है, फिर आमंत्रण अधिवास निमंत्रण होता है, फिर उनको स्थापना। सप्तमी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, चक्षुदान होती है, हर तरह का चीज़ होता है। और उसके बाद महाअष्टमी को कुमारी पूजा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिचुअल है दुर्गा पूजा में, कुमारी पूजा। और फिर शाम दोपहर में एक संधि पूजा होती है, बाकी फिर पूजा चलते रहता है। और अंतिम ये सवाल कि इस बार लोगों की भीड़ कैसी है, लोग कितने की संख्या में आ रहे हैं, इस बार कैसा आपको लग रहा है? जैसे सुबह से अगर देखा जाए तो करीब हम लोगों ने 32,000 प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया है। और आज आपका महासप्तमी है, ठीक है, कल अष्टमी है, तो हम लोगों का उम्मीद है ये भोग प्रसाद 1 लाख करीब पहुंचेगा। और शाम को जब आरती होगी तो एक कैलकुलेशन क्राउड है, 5 लाख से 7 लाख आदमी, वो शाम 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो पंडाल में आके माँ का दर्शन करेंगे। ये नवमी को भी कंटिन्यूएशन रहेगा। पटना में बंगाली अखाड़ा में माना जाता है कि पूजा पद्धति कुछ अलग है, तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? क्या उदाहरण है, क्या सत्यता है? देखिए, पूजा का जो पद्धति है, पूजा का पद्धति आपका सनातन एक ही पद्धति, सारे जो भी सनातन या हिंदू धर्म में जो पूजा की पद्धति को पालन किया जाता है, उस पूरे भारत में एक ही है। उसमें जो वेद का जो मंत्र है, जो पद्धति दिखाया गया वेद और वेदांत में, उसी को पालन होता है। अलग से कुछ बंगाली अखाड़ा में कुछ अलग नहीं होता है। उसको हम लोग का बंगाली अखाड़ा में यही विशेष है कि उसको पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से पालन करना ही हमारा विशेषता है, न कि अलग से कुछ। ये चाहे हमारे भारतवर्ष में चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कहीं भी दुर्गा पूजा में जहाँ पर वेद का में पद्धति को फॉलो किया जाता है, वो हर जगह एक ही है, कोई अलग कुछ नहीं है। अलग ये है कि हम लोग शुद्ध रूप से उसको पद्धति को पालन करने की चेष्टा करते हैं। प्रसाद को लेकर कैसी यहाँ तैयारी की जाती है? प्रसाद को लेकर जो तैयारी होती है वो हमारे यहाँ देखिए 2 तरह का प्रसाद बनता है, कहते हो तो 3 तरह का। सुबह में जो प्रसाद बनता है वो फल का प्रसाद होता है, फल और मिठाई का दिया जाता है। दोपहर में माँ को हम लोग भोग का निवेदन करते हैं, खिचड़ी बनता है, किसी दिन नवमी के दिन आपका पुलाव का बनता है।
और उसके साथ हर तरह का सब्जी बनता है, खीर बनता है, हर तरह का ये इस तरह का बनता है। और रात में जो सांध्य कालीन की जो आरती होती है उस समय हम लोग फिर पूरी और सब्जी का भोग का निवेदन करते हैं, माँ को हम लोग भोग निवेदन करते हैं। अच्छा, मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक ही परिवार के कई वर्षों से मूर्ति बना रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आपकी? हाँ, ये बात सही है। हमारे यहाँ जो मूर्ति बनाने आते हैं वो पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के कृष्णनगर से आते हैं और ये उनकी तीसरी पुश्त है, 3rd जनरेशन है वो बना रहे हैं। और ये उसी लोग फैमिली आते हैं। और ये जो मूर्ति हमारे यहाँ देख रहे हैं, ये जो मूर्ति की जो आकार है जो आप देख रहे हैं, ये हमारे 130 साल से यही चला आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो। ये मूर्ति का ये जो फेस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डिज़ाइन है, ये हमारा एक ही है। और जो ये जो पीछे को जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम लोग से कहते हैं एक चाली, यानी एक ही तरह से बना हुआ, और ये भी कभी चेंज नहीं होता। ये भी हमारा पुराना रिपेयर होता है लेकिन चेंज नहीं होता। 2 साल बाद कोरोना काल के बाद आयोजन किया जा रहा है दुर्गा पूजा का, तो इस बार कुछ आपको बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, कोरोना काल के बाद लोगों में इतना हम लोग उत्साह देख रहे हैं। एक तो उत्साह देख रहे हैं, सावधानी भी देख रहे हैं। लोग थोड़ा सा सावधान है कि बहुत लोग थोड़ा सा सावधान होकर काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में जो लोग 2 साल से उतना अपने को खुल नहीं पाए, बहुत सारा नियंत्रण थी, बहुत सारा हम लोग कर नहीं पाए, हम लोग भी बहुत छोटे स्तर पर काम किए। तो अब इस बार हम लोग ये उत्साहित हैं कि लोगों का इतना आ रहा है। लोगों तो यहाँ पर देखिए, पटना में अभी हम लोग देख रहे हैं, फुलवाड़ी शरीफ से आ रहे हैं, दानापुर से आ रहे हैं, एवं फतुहा से भी आ रहे हैं लोग यहाँ पूजा देखने के लिए और भोग प्रसाद लेने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।